नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल बातचीत। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल होने वाले एक ऐसे वीर योद्धा की कुर्बानी और त्याग की, जिससे आज के जनरेशन, आज के लोग अपरिचित हैं, या अगर जानते भी हैं तो शायद बहुत कम। जिस समाज से अमरवीर शहीद जुबा साहनी जी आते थे, वो है मल्लाह समाज, केवट समाज। लेकिन शायद केवट समाज के लोग भी इन्हें बहुत कम ही जानते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जुबा साहनी जी के इतिहास, उनके गौरव, उनके त्याग और उनकी कुर्बानी को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के रहने वाले जुबा साहनी के बारे में। जुबा साहनी जी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे, योद्धा थे, वीर पुत्र थे, भारत के लाल थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन और अत्याचार के कारण भारत से खदेड़ने के लिए उन्होंने क्रांति में भाग लिया और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। अपनी जान देकर जुबा साहनी जी ने अपने साथियों की जान बचाई थी। ऐसे थे मीनापुर के जुबा साहनी जी। उनके बलिदान की कहानी उस वक्त की है जब अंग्रेजों की बर्बरता बड़े शहरों से होकर गांवों तक पहुंच चुकी थी। देश में करो या मरो का जज्बा था। आजादी की लड़ाई के ऐसे नायक, जिनकी दिलेरी के किस्से सुनकर, पढ़कर, जानकर आज की पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी कहानी को जानते हैं उनके, और उनको समझते हैं कि उन्होंने क्या त्याग, क्या कुर्बानी दी, क्या इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही जुबा साहनी का जन्म उन दिनों हुआ था जब अंग्रेजी राज्य में अन्याय का सूर्यास्त नहीं होता था। अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से भारत जर्जर हो चुका था। जुबा साहनी का जन्म सन 1906 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाने के अंतर्गत चैनपुर बस्ती के एक अत्यंत निर्धन मल्लाह परिवार में हुआ था। जुबा साहनी के पिता का नाम पांचू साहनी था। जब जुबा साहनी जी ने होश संभाला, तब उन्हें भी अपने माता पिता एवं बड़े भाई के साथ मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा। पर जुबा बचपन से ही स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों के थे। किसी बड़े आदमी के खेत में काम करना या उनकी बात सहना उन्हें कतई पसंद नहीं था। फिर भी गरीबी से तंग आकर एक परिचित व्यक्ति के अनुरोध पर उन्होंने 1927 ईस्वी में भिखनपुर चीनी मिल के एक एग्रीकल्चरल फार्म में मजदूरी का काम करना स्वीकार कर लिया। जुब्बा के इस फार्म में कभी ईख काटने तो कभी ईख को मिल में भेजने के लिए ट्रॉली पर ईख लादने का काम करते थे। उन दिनों मजदूरी के रूप में प्रतिदिन जो पैसे मिलती थी वो 1.5 या 2 आने मिलती थी। चीनी मिल में काम करने वाले अफसर प्राय अंग्रेज और कुछ बंगाली होते थे। एग्रीकल्चरल फार्म में काम करने वाले मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए कई अंग्रेज सुपरवाइजर बहाल हुए थे, किए गए थे। इनमें से अधिकांश बहुत कड़े मिजाज के सुपरवाइजर थे। सुपरवाइजर काम के समय भी बराबर शराब का सेवन करते थे, शराब का इस्तेमाल करते थे, पीते थे, और कभी कभी तो नशे में किसी भी मजदूर के ऊपर वो हाथ उठा दिया करते थे। एक दिन जब खाना खाने का समय हुआ, तब जुबा समय से थोड़ा पहले ही काम रोक कर खाना खाने चले गए। इसी बीच नशे में धूत सुपरवाइजर ने उन्हें देख लिया और तेजी से पास आकर इनको डांटते हुए कहा, ओ ब्लैक मैन, डैम फुलिश, तुम काम नहीं खाता है। इतना कहकर उसने जुबा को अपने जूतों से मारना शुरू किया। ये देख जुबा अवाक रह गए, एकदम भौचक्के रह गए, शॉक्ड हो गए। कुछ देर तक वो बोल ही नहीं पाए, सिर्फ पीछे हटते रहे। सुपरवाइजर की पहली बात तो जुबा के समझ में नहीं आई, पर वे दूसरे वाक्य का मतलब समझ गए थे। जूते की ठोकर की मार से जुबा का तमाम जिस्म झंझना उठा था। अब वो एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े और सुपरवाइजर को खेत में पटक कर उन्होंने वहां पर खूब पीटा उसको, और ईख के घने खेत से होते हुए सबों की आंखों से वो ओझल हो गए, गायब हो गए। जुबा बचपन से दिलेर थे। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारत में आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वे गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह आंदोलन, शराब गांजा की दुकानों पर धरना, सरकार को चौकीदारी टैक्स न देने के लिए गांव गांव में अभियान चलाना, विदेशी कपड़ों के आयात पर रोक लगाने के लिए प्रचार कार्य में शरीक होना तथा हरिजन उद्धार आंदोलन को तेज करने में बराबर आगे रहे थे। और इस दरमियान सन 1932 में, 34 में, 1942 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1932 के दिसंबर महीने में मुजफ्फरपुर के सरैयागंज मरवाड़ी धर्मशाला के निकट शराब की दुकान पर नशाखोरी के विरुद्ध पैकेटिंग करते समय अंग्रेज पुलिस की मार से जुबा घायल हो गए और उनकी बाईं पसली की 3 हड्डियां टूट गई। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक इनके क्रांतिकारी कदम लगातार बढ़ते रहे। अगस्त 1942 में इनके नेतृत्व में सरकारी दफ्तरों, डाकघरों, पुलिस स्टेशनों में आग लगाए गए और उन पर अपना तिरंगा फहराने का आंदोलन उन्होंने चलाता रहा। बिजली और टेलीफोन के तार भी काट डाले गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में मुजफ्फरपुर में शहर से गांव तक आंदोलनकारी एकजुट होकर मोर्चा संभाले हुए थे। करो या मरो के नारे के बाद आंदोलन की तीव्रता और बढ़ गई। जुबा साहनी एक अच्छे प्रवक्ता थे। उनकी देश प्रेम बातों को सुनकर लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते थे। वो आंखों में आंखें डालकर
स्वाभिमानी होने की बात करते थे। देश क्या है, राष्ट्र क्या है हमारे लिए, ये हुंकार भरते हुए, गहरा आवाज में, हुंकार भरते हुए आवाज में सबको समझाते थे। उनकी वाणी को सुनकर लोग इकट्ठे हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे। उनके व्यक्तित्व के सामने, उनके तर्कपूर्ण बातों के सामने बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी घबराते थे। उन्होंने अपने देशभक्ति की ऊर्जा लोगों में भर दिया था। उनकी एक आवाज में लोग उठ खड़े हो जाते थे। साथ चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए गांव का गांव साथ दौड़ पड़ता था। ये थे जुबा साहनी। जुबा रघई कोठी में नौकरी करते थे। वे आंदोलनकारियों के संवाहक थे। रघई कोठी में क्रांतिकारियों ने बैठक कर अंग्रेजी झंडा उतारकर भारतीय झंडा फहराने का निर्णय लिया। इसके लिए 16 अगस्त 1942 की तिथि तय की गई थी। तय समय पर लोग थाने के पास जुटने लगे, जिसकी भनक तत्कालीन दरोगा एम वालर को लग गई। उसको अंदाजा हुआ, उसको लगा कि कुछ ना कुछ थाने के अंदर में आज होने वाली है। उसका अंदाजा हो गया उसको, वालर को। उसने आंदोलनकारियों से निपटने की तैयारी कर ली थी। 16 अगस्त 1942 का दिन भारत नहीं बल्कि लंदन में भी सुर्खियों में था। ये जो दिन है 16 अगस्त 1942 का दिन, ये भारत में ही नहीं बल्कि लंदन में भी सुर्खियां थी। उस दिन दोपहर का सूरज ढलान पर था, ढलने वाली थी। फिजा में खामोशी थी, जिसे चीरते हुए आजादी के दीवानों की टोली मीनापुर थाने पर पहुंच गई। इसी बीच पश्चिम और उत्तर की ओर से 2 बजे दिन में जुबा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों ने मीनापुर थाना पर धावा बोल दिया। थाना को चारों तरफ से घेर लिया गया। दीवानों के चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, नहीं किसी प्रकार का नहीं सिकज था। चेहरा तेजों से चमचमा रहा था। हर योद्धा के मन में सिर्फ एक ही आवाम थी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, खुद को आजाद कराना है, देश को आजाद कराना है। यह देखकर थाना के इंचार्ज वालर खौफ में आ गया। उसने आसपास के कुछ लठेत और बदमाशों को भी जमा कर रखा था। हालांकि क्रांतिकारियों के जोश के आगे उनकी नहीं चल पा रही थी। तब तक जुबा साहनी ने अपने साथियों को पूरे जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर उन्होंने सभी को कहा कि बहादुरों आगे बढ़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वालर ने थाना और अपनी रक्षा हेतु आसपास के अपराधी कर्मियों को भी थाने पर बुला रखा था, परंतु जुबा भाई के हौसले के सामने सभी पस्त पड़ गए। वालर अपनी पिस्तल से दनादन गोलियां चलने लगा। उसके पिस्तल से निकली हुई पहली गोली जुबा साहनी के भाई बांगुर साहनी को लगी। 32 वर्षीय वीर पुत्र बांगुर साहनी की छाती में लगी और वह वहीं पर गिरकर छटपटाने लगे, जिससे उन्होंने अपनी प्राण की त्याग वहीं कर दी। साथ ही एक दूसरे कर्मठ वीर क्रांतिकारी भी जख्मी हो गए। अब जुब्बा साहनी का क्रोध भड़क उठा। घटना के बाद लोगों ने वालर की खोज शुरू की। वो थाने के पीछे सनई के खेत में जाकर छिप गया था। जुब्बा उसके पीछे दौड़े, उनके पीछे पीछे गांव वाले दौड़े। ये देख अपराधियों ने भी आंदोलनकारियों का साथ देकर उनके साथ मिलकर थाना के फर्नीचर तथा अन्य सामान बाहर निकालकर आग लगा दी और जुबा भाई ने वालर को उठाकर जिंदा आग में झोंक दिया। वालर को जिंदा आग में जला देने की सूचना पाते ही मुजफ्फरपुर के जिला कलेक्टर बौखलाकर अंग्रेज पुलिस और नगर गुड़सवार पुलिस को वहां भेज आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। फिर भी आंदोलनकारियों का उत्साह खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह आंदोलन और जोर पकड़ता गया और उन्होंने मीनापुर थाने को अपने अधीन कर लिया। फौज ने आनंद फानंद में हजारों लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया। उनमें से 118 लोगों पर कोर्ट में मुकदमा भी चलाया गया, परंतु सिर्फ 56 व्यक्तियों को दोषी होने का सबूत प्राप्त हुआ। परंतु जुबा साहनी ने 56 साथियों की प्राण रक्षा के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। जज ने इनसे भरी अदालत में सवाल करना शुरू किया। जज ने पूछा, बताओ वालर को जलाने में तुम्हारे साथ कौन कौन था? जुबा साहनी जी ने कहा, कोई नहीं था, मैंने अकेले ही थानेदार को आग में झोंक दिया, आग में फूंक दिया। जज ने फिर पूछा, आग लगाने के लिए माचिस किसने दी थी? जुबा ने बुलंद आवाज में कहा, माचिस मेरे पास ही थी। सेशन ट्रायल के दौरान जज घटना में शामिल लोगों के नाम बताने के लिए जुबा साहनी पर दबाव बनाने लगे। इसके बदले आम माफी दिए जाने की पेशकश की गई, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्षमा और त्याग के तुल्य होता है। यह क्षमा उन लोगों के लिए होती है जो किसी अपराध के आरोपी हो और जांच चल रही हो लेकिन अभी तक दोषी करार नहीं दिए गए हो। जुबा को यह प्रस्ताव, आम माफी का जो प्रस्ताव उनको दिया गया, जुबा साहनी जी को यह प्रस्ताव नहीं भाया, उनको पसंद नहीं आया, उनको नहीं अच्छा लगा। उन्होंने भरी अदालत में कहा, वालर को मैंने मारा है, किसी ने नहीं मारा, सिर्फ मैंने मारा है। जुबा ने अंग्रेज थानेदार लुइस वालर को जिंदा जलाने का सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर 54 साथियों को फांसी के फंदे से बचा लिया था। बचपन से ही जीवटता व देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत जुबा ने अंग्रेज थानेदार मिस्टर वालर का चिता थाना परिसर में ही सजा दिया था। मामले की सुनवाई कर रही जो एन बनर्जी की अदालत में जुबा ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर फांसी के फंदे को कबूल किया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। उन्हें 38 साल की उम्र में भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 38 साल की उम्र में
बलिदान जुबा साहनी व उनके भाई के कई वर्षों तक उपेक्षा होती रही। उनकी जो बलिदानी जो त्याग है उनका उपेक्षा होता रहा। उनके नाम का कोई स्मारक नहीं था, जबकि मीनापुर के थाने के सामने वालर की प्रतिमा लगी थी। यह अंग्रेजों की दास्तां की हमेशा याद दिलाती थी। बाद में स्थानीय लोगों ने इस प्रतिमा को तोड़ दिया, वालर की प्रतिमा को तोड़ दिया और फिर थाने के गेट के सामने बांगुर साहनी की प्रतिमा लगाई गई, जबकि जुबा साहनी की मणिपुर में स्थापित की गई बिहार की अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। जुबा साहनी का हर साल 11 मार्च को अमर शहीद जुबा साहनी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। देश को स्वतंत्रता दिलवाने वाले में जुबा साहनी का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए फांसी पर झूल जाने वाले बिहार के अमर शहीद जुबा साहनी के नाम पर रेलवे स्टेशन, स्टेडियम समेत कई स्मारक मौजूद हैं। हालांकि इन सभी में एक जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है वह है जुबा साहनी पार्क। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जुबा साहनी के नाम पर बच्चों का यह पार्क मुजफ्फरपुर के मिठानपुर क्षेत्र में स्थित है। हालांकि यूं तो यह पार्क किसी अन्य बच्चों के पार्क की तरह ही है, लेकिन यहाँ की हरियाली, पेड़, मखमली घास, झाड़ियां और शांत वातावरण के कारण यह पार्क बच्चों, वयस्कों और पर्यटकों के लिए पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। राज्य सरकार ने आजादी के लंबे समय बाद 2009 में जिस जेल में जुब्बा साहनी जी को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी, उसका नाम बदलकर उसी जेल को जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल भागलपुर रख दिया और वो उसी नाम से जाना जाता है, जुब्बा साहनी सेंट्रल जेल भागलपुर। केंद्र सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बिहार में स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी जी को बिहार का सबसे बहादुर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। अमर शहीद जुब्बा साहनी जी का आजाद भारत की लड़ाई में किया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुजफ्फरपुर की धरती पर जन्मे जुब्बा साहनी जी का योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया और अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने मात्र 38 वर्ष की उम्र में लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों की खुशी खुशी निछावर कर दिए, अपने प्राण को त्याग दिए। उनकी शहादत को हमारा देश कभी भूल नहीं सकता, पर जिस समाज से आते थे उनको ये जरूर जानना चाहिए। केवट समाज, मल्लाह समाज से वो आते थे और ये केवट समाज, मल्लाह समाज के लोगों को, समाज के लोगों को ये जरूर जानना चाहिए और उन्हें ये मानना चाहिए कि उनके वजह से आज ये समाज गौरवान्वित हो गया। अमर शहीद जुब्बा साहनी जी हम सभी के लिए प्रेरणा है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। उनकी बहादुरी, उनकी नेतृत्व और उनके त्याग को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन, कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहित करती है। वीडियो को हर आज के जनरेशन के बीच जरूर भेजें ताकि सभी इस इतिहास से परिचित हो सके, जान सके, समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर झारखंड।